हम लोग रूट और स्टेम पढ़ चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट लीफ। ठीक है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में नेक्स्ट हम लोग लीफ के बारे में पढ़ेंगे। तो लीफ तो बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर होता है, फिर भी उसका एक स्ट्रक्चर और थोड़े नाम्स देख लेते हैं। सो ये जो एक्सपैंडेड होता है, जो चौड़ा वाला पोर्शन होता है, इसको कहते हैं लैमिना। ठीक है, और इसके दो सरफेस होते हैं, ऊपर वाला और एक नीचे वाला। ठीक है, सो ये हो गया लैमिना। ये जो स्टॉक है जिससे कि स्टेम से कनेक्टेड है, इसको कहते हैं पेटियोल। ठीक है, और ये जो है तुम्हारा लीफ बेस है। और बहुत बार लीफ बेस पे क्या होता है कि एक ऐसा छोटा सा स्ट्रक्चर बना हुआ होता है जिसको कहते हैं स्टिप्यूल। एक ग्रीन कलर का छोटा सा लीफ दिखेगा तुमको, उसको कहते हैं स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जिसको कहते हैं स्टिप्यूल। ठीक है, स्टिप्यूल, STIPULE। तो ये लीफ का स्ट्रक्चर हुआ। अब लीफ बनता कहाँ है? सो बेसिकली हम जानते हैं कि एक्सिलरी जो बड होता है वो ब्रांच में डेवलप कर जाता है। ठीक है, और लीफ जो होता है वो हमेशा जो होता है एपाइकल मेरी स्टेम से बनता है। मतलब जो ये एपाइकल मतलब जो आगे की तरफ रैपिडली डिवाइडिंग टिश्यूज होते हैं, उससे लीफ डेवलप करता है। और लीफ जो होता है वो एक्रोपीटल ऑर्डर में डेवलप होता है, विच मीन्स कि जो लीफ जितना दूर होगा स्टेम से वो उतना ओल्ड होगा। समझ रहे हो बात को? सो मान लो कि अगर एक टहनी है, यहाँ का पत्ता, यहाँ का पत्ता, यहाँ का पत्ता, तो ये वाला जो होगा सबसे यंग होगा या सबसे ओल्ड होगा, और जो सबसे दूर की तरफ होगा वो सबसे यंग होगा। इसको कहते हैं एक्रोपीटल फैशन, मतलब कि अंदर से बाहर की तरफ। ठीक है, लीफ का फंक्शन तो हम लोग जानते ही हैं, फोटोसिंथेसिस इसका मेन फंक्शन है ना? फोटोसिंथेसिस मेन फंक्शन है। अब एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और थोड़ा मॉडिफिकेशन है कि कुछ प्लांट में, जैसे मोनोकॉटलिडेंस का एग्जांपल याद रखना, जैसे मेज हो गया, सुगर केन हो गया। ठीक है, मोनोकॉट्स में क्या होता है, कभी कभार लीफ जो होता है वो जो स्टेम को पार्शियली कवर कर लेता है। अगर तुम गन्ने का देखोगे लीफ, तो वो गन्ने के स्टेम को पार्शियली कवर करता है ना? तो यहाँ पे ये पार्शियली जो है कवर कर देता है, बाय लीफ बेस, यानी कि पार्शियली कवर्स स्टेम बाय लीफ बेस। लीफ बेस से पार्शियली स्टेम को कवर कर देता है। और कुछ जो डाइकॉटलिडेन होते हैं, इसका जो लीफ बेस होता है ये जो होता है स्वॉलन होता है, मतलब थोड़ा सा मोटा होता है। और इस स्वॉलन लीफ बेस को पल्वीनस कहते हैं। ठीक है, ठीक। तो ये कुछ मॉडिफिकेशंस है। सबसे इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है मोनोकॉटलिडन और डाइकॉटलिडन में, वो है वीनेशन का। वीनेशन क्या होता है? लीफ में तुम देखे होगे कि कोई भी लीफ में जो पत्ता में जो उसका जो जाइलम फ्लोएम कनेक्टिव टिश्यू जाता है, या तो वो ऐसे जा सकता है ना? और जैसे मकई का पत्ता देखोगे, है ना, तो उसमें जो वेनिएशन है वो ऐसे रहता है, स्ट्रेट पैरेलल लाइन। ठीक है, तो ये जो पैटर्न है इसको कहते हैं, नॉर्मल जो पत्ता होता है जैसे नीम का पत्ता या कोई भी और पत्ता, इसको कहते हैं रेटिकुलर पैटर्न। और ये जो होता है इसको कहते हैं पैरेलल पैटर्न। ठीक है, बीच वाले को हमेशा मिड रिब बोलते हैं। और जो रेटिकुलर पैटर्न है ये जो है डाइकॉट का कैरेक्टरिस्टिक है, और जो पैरेलल है ये मोनोकॉट का कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, और ये बहुत मतलब ये तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है लीफ में। ठीक है, और विनेशन का काम क्या होता है? ऑब्वियसली ये तुमको रिजिडिटी प्रोवाइड करता है लीफ को, और ये ऑल्सो चैनल होता है फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल, है ना? ये सारी चीजों के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, फूड के लिए ट्रांसपोर्ट का चैनल होता है। तो ये विनेशन का काम है। अच्छा, एक तो ये विनेशन हो गया। अब लीफ का टाइप तुमको पूछा जाएगा, लीफ का टाइप। तो एक तो होता है सिंपल लीफ और एक होता है कंपाउंड लीफ। क्या होता है भाई? सिंपल लीफ। सिंपल लीफ मतलब जो पत्ता होता है वो एक पूरा रहेगा। और कंपाउंड लीफ में क्या होता है, ये जो पत्ता है, ठीक है, ये जो मिड है, ये इसमें थोड़ा ऐसा रहेगा, है ना, थोड़ा कटा हुआ रहेगा पत्ता। ठीक है, तो ये कंपाउंड लीफ है। अब कभी कभार क्या होगा कि ये जो कंपाउंड लीफ है, अगर ये जो कटा हुआ है बिल्कुल मिड रिब तक पहुंचना चाहिए तभी कंपाउंड होगा, याद रखना इस चीज को। अगर हल्का कटा हुआ है तो वो सिंपल लीफ ही रहेगा। मतलब क्या है कि अगर एक लीफ देखे तुमको सिंगल लीफ की तरह दिख रहा है तो सिंपल है, कंपाउंड में वो बिल्कुल मिड रीप तक उसका जो कटा हुआ पोर्शन चला जाता है। ठीक है, ये कंपाउंड लीफ है। तो अगर तुम एक लीफ एक देखोगे तो एक ऐसा ऐसा दिख रहा है, ठीक है, पत्ता देखोगे तो ये ऐसा ऐसा दिख रहा है, मान लो, तुम कैसे बोलोगे कि ये सिंपल लीफ है या कंपाउंड लीफ है? मतलब ये भी तो हो सकता है ये पत्ता है, ये भी एक डिफरेंट पत्ता है। तो हम तुमको बताए थे, याद करो, कि पत्ते के पास के नीचे एक स्टिप्यूल होता है, ये वाला स्टिप्यूल, है ना? तो अगर तुम इस तरह के पौधे में देखोगे, अगर स्टिप्यूल सिर्फ यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यानी कि कंपाउंड लीफ है।
और अगर स्टिप्यूल सब जगह है, ठीक है, जहां जहां लीफ निकला हुआ है, तो ये एक सिंपल लीफ है। समझ गए? सिंपल लीफ मतलब जो उसका कटेगा वो पूरा मिड रीफ तक नहीं पहुंचेगा, और कंपाउंड लीफ में पूरा मिड रीफ तक पहुंचेगा। ठीक है, कंपाउंड रीफ में भी जो होता है वो दो तरह का अरेंजमेंट होता है। एक तो होता है पिन्नेट और एक होता है पाल्मेट। सिंपल सा है, पाम ट्री अगर तुमको ध्यान हो, पाम ट्री कैसा होता है, एकदम एंड पे सारे लीव्स होते हैं। तो अगर जो लीव है कंपाउंड लीफ वो एंड में ही है सारे, मतलब ये एक लीफ का कटा हुआ पोर्शन है लेकिन सारा जो वो इधर है। और पिन्नेट में क्या है, ये पूरे जो मिडरिब है उसके चारों तरफ रहेगा। तो ये पिन्नेट हो गया, पाल्मेट हो गया। पाल्मेट का एग्जाम्पल पूछा हुआ है, पाल्मेट का एग्जाम्पल है सिल्क कॉटन, जो है पाल्मेट का एग्जाम्पल है। एनसीईआरटी से ही सारा एग्जाम्पल लिखना, हम कुछ कुछ जो ध्यान में आता है वो बता रहे हैं। तो सिंपल और कंपाउंड लीफ हो गया। एक और जो बहुत फेवरेट टॉपिक है वो है फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी क्या होता है? सिंपल सा बात है, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द प्लांट, इसको फाइलोटैक्सी कहते हैं। इन्फ्लोरेसेंस भी हम पढ़ेंगे। इन्फ्लोरेसेंस इज अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन अ प्लांट। तो फाइलोटैक्सी मतलब अरेंजमेंट ऑफ लीव ऑन अ प्लांट। तो तीन तरह का मेनली अरेंजमेंट होता है। एक तो होता है अल्टरनेट। अल्टरनेट मतलब कि ये जो हमारा स्टेम है, एक लीफ यहाँ होगा, एक लीफ यहाँ होगा, एक लीफ यहाँ होगा, ये सब सिंपल लीफ है ना, एक लीफ है। तो इसको कहते हैं, इसका एग्जाम्पल है चाइना रोज। ठीक है, दूसरा होगा अपोजिट, अपोजिट फाइलोटैक्सी। इसमें एक लीफ यहाँ होगा तो दूसरा लीफ भी यहीं होगा, एक लीफ यहाँ होगा तो दूसरा लीफ भी यहीं होगा, एक लीफ यहाँ होगा तो दूसरा लीफ भी यहीं होगा। इसका एग्जाम्पल है गुआवा और कैलोट्रोपिस। ठीक है, और तीसरा जो है वो होगा वर्ल्ड। वर्ल्ड मतलब कि एक तरह से, मतलब उसमें लीफ क्या होगा, एक ही नोड के चारों तरफ मल्टीपल लीव्स होंगे, है ना, मल्टीपल लीव्स, है ना, इसको वर्ल्ड कहते हैं। एग्जाम्पल हो गया एस्टोनिया। वर्ल्ड समझ में आ गया, मतलब एक ही नोड के अराउंड मल्टीपल लीव्स होंगे, वर्ल्ड गुच्छे में होंगे। ठीक है, तो ये तुम्हारे फाइलोटैक्सी हो गया। लास्ट आते हैं मॉडिफिकेशंस ऑफ लीव में, कि लीव को कैसे कैसे मॉडिफाई किया गया है। तो एक कॉमन मॉडिफिकेशन है टेंड्रिल। ठीक है, जैसे गार्डन पी में पाया जाता है। ठीक है, गार्डन पी का साइंटिफिक नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, पीसम सैटिवम। ओके, एग्जाम में पूछा जाएगा। सेकंड है स्पाइन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे कि कैक्टस और ऑप्ट्यूनिया। स्पाइन टेन और तुम्हारा प्रिक्स, ब्रिसल्स, इन सब का डिफरेंस याद रखना। तो लीफ के मॉडिफिकेशंस को स्पाइन कहते हैं। फूड के भी स्टोरेज में हेल्प करता है, जैसे कि अनियन और गार्लिक। ठीक है ना। एक और चीज है कि ऑस्ट्रेलियन जो है क्या किया, है ना, इसमें क्या होता है कि इसमें जो लीव्स होते हैं वो शेड कर जाते हैं, मतलब तुरंत गिर जाते हैं। लेकिन जो पिटियोल होता है, यानी कि लीफ को जो कनेक्ट करने वाला, लीफ गिर जाएंगे और ये जो पिटियोल होता है ये एक्सपैंड करके लीफ की तरह दिखता है। ठीक है, सो लीफ शेड कर जाते हैं और पिटियोल जो होता है वो एक्सपैंड करता है और लुक्स लाइक लीफ, और ये फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करता है। ठीक है, सो इसमें लीफ नहीं होते हैं, पेटियोल होते हैं। और लास्ट लीफ का मॉडिफिकेशन होता है इंसेक्टिवोरस प्लांट में। कुछ प्लांट होते हैं जो एनिमल्स को, छोटे छोटे कीड़ों को खाते हैं, जैसे कि तुम्हारा पिचर प्लांट है, तो वो एक तरह का ट्रैप बनाता है जिसको निफेंथिस भी कहते हैं, और दूसरा जैसे वेनस फ्लाई ट्रैप, इसको डायोनिया भी कहते हैं। ठीक है, तो इंसेक्टिवोरस प्लांट में क्या होता है कि लीफ एक तरह का ट्रैप का मशीन होता है, उसके अंदर इंसेक्ट जाता है, वो क्लोज हो जाता है। तो ये तुम्हारे मॉडिफिकेशंस ऑफ लीव है। नेक्स्ट में हमारे पास सिर्फ दो चीज बच गया है, एक तो फ्लावर और फिर फ्रूट और सीड। ठीक है, तो अगला सेशन में फ्लावर करेंगे।